राजा के सपने पार्ट 1। वत्सल देश पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वह अनेक प्रकार के अंधविश्वास को मानता था। उनमें उसका सबसे गहरा अंधविश्वास था कि आदमी जो भी सपना देखता है वह सच होकर के निकलता है। राजा चंद्रसेन वैसे भी पराक्रमी और शासन कार्यों में दक्ष नहीं था, मगर उसका मंत्री और सेनापति राजकाज में किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखते थे। वे दोनों बड़े ही राजनिष्ठ थे। मंत्री और सेनापति की दक्षता के कारण राज्य कारोबार के सब काम सुव्यवस्थित ढंग से चलते थे। इन दोनों के कारण राजा चंद्रसेन सुखपूर्वक राज्य चलाता रहा। एक दिन राजा ने नींद में एक सपना देखा। वह सपना था राजा खुद गहरी नींद सो रहा है और उसी समय शयनागार में हाजिर एक काला नाग राजा को डसने के इरादे से पलंग पर चढ़ता जा रहा है। इसी बीच एक पहरेदार ने शयनागार के दरवाजे पर दस्तक देकर राजा को जगाया और अंदर घुसकर सांप को मार डाला। दूसरे दिन अपनी आदत के अनुसार राजा चंद्रसेन ने अपने सपने का वृत्तांत मंत्री और सेनापति को सुनाया। उसी वक्त वहाँ पहरे पर खड़े नंद नामक पहरेदार ने सब सुन लिया। वह बहुत दिनों से एक ऐसे मौके के इंतज़ार में ही था। नंद बड़ा धूर्त और चालाक था। राजा की इस दुर्बलता का अपने स्वार्थ के लिए कैसे उपयोग करे, यही यह हमेशा सोचता रहता। इस सपने का वृत्तांत सुनने पर उसने एक तरकीब सोची। थोड़े दिन गुजर जाने के बाद एक रात शयनागार का पहरा देते वक्त पहले ही किसी सपेरे से खरीदा हुआ एक काला नाग उसने चुपके से अंदर छोड़ दिया। इसके बाद घबराने का अभिनय करते हुए सैन्य कक्ष के दरवाजे वह ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। राजा नींद से जाग उठा और किवाड़ खोलकर उसने गरज कर पूछा, तुमने हमारी नींद क्यों हराम कर दी? अगर कहने लायक कोई बात होती तो कल सुबह ना कह सकते? मैं अच्छी आराम की नींद सो रहा था। तुमने अकारण मेरी नींद को तोड़ दिया। ऐसी कौन सी जल्दी आ पड़ी? प्रभु, मुझे क्षमा करें। खिड़की से होकर एक काला नाग आपके कमरे में घुस आया। उसको देखते ही मैं डर गया और मैंने आपको जगाया, वरना मैं ऐसी गलती कभी न करता। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिएगा, नंद ने विनयपूर्वक निवेदन किया। विस्मय में आकर राजा ने सैन्य कक्ष की खोज करवाई। आखिर नाग मिल गया और सिपाहियों ने उसे मार डाला। राजा ने नंद को मुस्तौदी की बड़ी तारीफ की और तुरंत अपने गले का कीमती हार निकालकर उसको इनाम में दे दिया। राजा ने कहा, शाबाश नंद, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। सवेरा होते ही अपना सपना सच निकलने का समाचार राजा ने मंत्री व सेनापति को सुनाया। वह बात सुनकर उन दोनों ने ताड़ लिया कि बड़ी अच्छी योजना बनाकर नंद ने राजा को धोखा दिया है, मगर बताने पर भी राजा विश्वास नहीं करेगा। यह सोचकर दोनों उस वक्त चुप रहे। बाद में दोनों ने नंद को अकेले में बुलाकर डांटा। सच बोलो, राजा के शयनागार में तुमने सांप छोड़ दिया था ना? पहले तो अपराध स्वीकार करने से नंद ने इनकार किया, मगर उसकी अच्छी पिटाई करवाकर सेनापति ने उससे सच उगलवाया। मंत्री ने उसको डांट कर समझाया, अरे दुष्ट, तुमने इनाम के लोभ में आकर जो गलती की है उससे राजा और ही अधिक मूर्खता कर बैठेंगे, और इससे राज्य को क्षति पहुंचेगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आइंदा कभी ऐसी भूल नहीं करो। सेनापति ने नंद को पिटवाया था। इससे गुस्से में आकर उसने सेनापति से इस बात का बदला लेने की ठानी और वह मौके की ताक में रहा। इस घटना के थोड़े दिन बाद राजा ने फिर एक सपना देखा। राजा को पंगु बनवाने के लिए कोई मंत्र तंत्र क्रियाएं करवा रहा है। मंत्र फूंकने वाला व्यक्ति स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसके वस्त्रों से वह राज्य का कोई अधिकारी लग रहा था। दूसरे दिन राजा ने इस सपने का वृत्तांत भी मंत्री और सेनापति को सुनाकर कहा, यह तो साबित हो चुका है ना कि मेरे सपने खरे निकलते हैं। हमें जल्दी उस व्यक्ति को पकड़ना है और यह काम तुम दोनों को ही करना है। इस समय भी वहाँ स्थित नंद ने ये सारी बातें सुन ली। खूब सोचने के बाद सेनापति से बदला लेने का एक उपाय उसे सूझा। कहानी और है।